हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। तो ये एक बर्थ डिफेक्ट होते हैं जो कि ब्रेन और दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। द नॉर्मल जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं फ्रॉम मदर एंड 23 होते हैं फादर से। बट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ डिसऑर्डर्स में क्या होते हैं कि जो पेयर्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं। दैट इज़ द नॉर्मल XX फॉर गर्ल एंड XY फॉर बॉय से अलग हो कर के कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइजोमीज़ के बारे में। ट्राइजोमी जो होते हैं यूजुअल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, लाइक डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 का एक कॉपी आ जाता है जिसको हम लोग ट्राइजोमी ऑफ 21 कहते हैं। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ द ट्राइजोमीज़ जिनको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। ट्राइजोमीज़ 18, 13, इसी तरीके से 21, और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, विच इज़ द ट्राइजोमी 21। सो ट्राइजोमी 21 क्या है? एक्स्ट्रा कॉपी है क्रोमोसोम नंबर 21 का। ये एक डिज़ीज़ कंडीशन कॉल जिसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं उसको कॉज करता है। अब ये एक इसका जो फाइंडिंग है, डायग्नोसिस है, वो अल्ट्रासाउंड के दौरान पता लगाया जा सकता है विद दी रिस्क की जो होने वाला बेबी है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो कितने रिस्क पे है एट फॉर दी डाउन सिंड्रोम। The features of Down syndrome includes intellectual disability, slow growth, abnormalities of the face or skull such as upward slanting eyes and a flattened face, and heart condition. Major problem जो इसके साथ आती है वो है developmental and intellectual disabilities. बेबीज़ जो डाउन सिंड्रोम के साथ बॉर्न होते हैं वो बेसिक स्किल्स को सीखने में एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा टाइम लगाते हैं। एक नॉर्मल स्किल लाइक बैठना, चलना, बात करना, समझना चीज़ों को, एंड ऑल दीज फीचर्स। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है ट्राइजोमी 18, जिसको हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। ट्राइजोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एक रेयर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। इट्स वेरी रेयर। इन चिल्ड्रंस में सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स होने के साथ साथ हेल्थ प्रॉब्लम आती है विद एवरी ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी। 50% बच्चे जो इस डिज़ीज़ के साथ पैदा होते हैं वो 6 से 9 दिन में ही उनकी दे कैन नॉट सर्वाइव आफ्टर दिस, and they typically have club feet, and their feet have been described as a rocker bottom due to their shape. इन बेबीज़ का स्पाइना बाइफिडा होता है, यानी कि 2 स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं। क्लेफ्ट लिप, यानी कि लिप्स में पैलेट नहीं होते हैं, लिप्स नहीं होते हैं, लाइक क्लेफ्ट होते हैं। आई प्रॉब्लम और हियरिंग लॉस इन बेबीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। Some of the symptoms of this is shown here. Now the Patau syndrome, trisomy 13, which is the Patau syndrome, which is the trisomy 13 have many abnormalities involving nearly every organ system in the body as well as developmental delay. With this, the noses are usually large. This is the characteristic feature of Patau syndrome. Eye defects occur frequently, and cleft lip and palate as well as heart defects are very common. Many babies with trisomy 13 are born with small areas of missing skin on the scalp, जिसको हम लोग क्यूटस एप्लेजिया कहते हैं, जिसमें उनके स्कैल्प पे स्किन नहीं आती है और जो एक अल्सर की तरह रिजेंबल करता है, विच इज़ सीवियर टू लुक लाइक लुकिंग। देखने में ये काफ़ी एक डरावना सा रहता है ये बच्चा विद द क्यूटिस एप्लेजिया।
as you can see in the image. Next, we will talk about the Klinefelter syndrome and the Jacob syndrome. Babies with the Klinefelter syndrome have 1 or 2 extra sex chromosomes. These babies are always boys, and instead of having XY, अगर ये XY है तो भी because of extra chromosomal pair, that is double XY or triple XY, एज ए सेक्स क्रोमोसोम, ये हमेशा लड़के ही होते हैं क्योंकि इनमें वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, आई एम सॉरी, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है. And XYY syndrome, also known as 47XYY syndrome, karyotype is the Jacob syndrome, is a genetic disorder. जो ये boys होते हैं, this is called trisomy of sex chromosomes. As you can see in the image, the comparison of the healthy male and the Klinefelter syndrome. Next, we talk about the Turner syndrome. Babies with Turner syndrome always girls, like Klinefelter always boys. That's Turner में हमेशा लड़कियां ही होती हैं, which lack one of their X chromosome. That is only 45 chromosome is there. The features of this condition include the absence of functioning ovaries, short stature, webbed neck, skeletal deformities, and a broad chest with widely spaced nipples. Because most girls with Turner syndrome lose their ovarian function in early childhood, they do not enter puberty at the normal age. Generally, if a girl with Turner syndrome has not had her first menstrual period by the age of 15, she will be given estrogen to induce breast development and other features of the puberty. Girls with Turner syndrome are infertile, that is, they are not able to conceive at any age. After even giving estrogen, they will have some of the characteristic, but there is rare case that any girl is conceiving and is being parent. As you can see in the image, the girl with the characteristic of next structural abnormalities. As we have till now talked about the chromosomal abnormalities, now we will talk about the structural abnormalities where the segment of the chromosome is either multiplicated or deleted. First, and very important, Cri du Chat syndrome. Babies with these conditions have a cry that sounds like a cat. The intellectual disabilities are addressed through special education and counseling, and there is no cure for this syndrome. So this is all about the chromosomal and structural abilities. There are many more structural and chromosomal abnormalities, but these are some of the important and major that is found in Indian population. So yeah, thank you for watching my channel, and please do like, share, subscribe.